जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेशर रिलीफ वाल्व के विषय में बताऊंगा। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं, हाइड्रोलिक यूनिट के सर्किट डायग्राम में प्रेशर रिलीफ वाल्व दिखाया जाता है। जो प्रेशर रिलीफ वाल्व का क्या महत्व है, क्यों लगाया जाता है, क्या उसकी उपयोगिता है और वो कैसे काम करता है, उसका सारा विवरण मैं आपको दूंगा। तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ, जो हाइड्रोलिक यूनिट के अंदर लगाया जाता है। हाइड्रोलिक यूनिट का एक छोटा सर्किट डायग्राम मैं पहले बना दूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि वो कैसे काम करता है, क्या लगता है। ये देखिए, सर्किट डायग्राम के सिंबल्स के हिसाब से ही उसको स्टडी किया जाता है। ये सिंबल है पंप का, ये पंप है, हाइड्रोलिक पंप। ये मोटर से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोलिक पंप जो है वो टैंक के ऊपर लगा है। ये टैंक के से लाइन जा रहा है इधर, पंपिंग करके। छोटा सर्किट डायग्राम में आपको मैं पूरी तरह समझा दूंगा प्रेशर रिलीफ वाल्व कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है। ये लाइन आगे जा रही है। अभी ये लाइन यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए हैं। आपको पहले ही बताया था, ये पी और प्रेशर लाइन, टी और टैंक लाइन। ठीक है, प्रेशर लाइन और टैंक लाइन। यहाँ ए पोर्ट है, ये बी पोर्ट है। भाल्व में और ब्लॉक्स में देखेंगे कुछ होल्स बने रहते हैं, वो जो उसे हम पोर्ट कहते हैं। ये भाल्व ऐसे लगा हुआ है उसमें, और ऐसा सिंबल भी आपको दिखेगा। फिर इधर भी ऐसे आपको दिखेगा भाल्व। ये एरो मार्क ऐसे रहेगा, ये इधर नीचे की तरफ रहेगा। आगे पोर्ट ए से सिलेंडर कनेक्ट हो रहेगा। मेन काम तो सिलेंडर को ही ऑपरेट करना है। ये पोर्ट ए है, यहाँ से ये प्रेशर लाइन कनेक्ट हो गया और पिस्टन को आगे पीछे ही करना तो काम है। ये बी पोर्ट हो गया, पिस्टन आगे पीछे होता है। ये ऑयल का प्रवाह से, ऑयल जब आगे बढ़ता है, प्रेशराइज ऑयल ही ये सारा काम करता है। तो ये छोटा सर्किट डायग्राम है जिसमें आपको इसके पैरेलल में एक रिलीफ वाल्व लगा हुआ दिखेगा। सर्किट डायग्राम जब भी देखेंगे तो उसमें एक आपको प्रेशर रिलीफ वाल्व यहाँ लगा हुआ दिखेगा। उसका सिंबल्स ऐसे कुछ रहेगा। और ये प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये वापस प्रेशर रिलीज होने के बाद ये टैंक में आ जाता है। ये टैंक लाइन समझ लीजिए इसको। ये वापस टैंक में आ जाता है, टैंक में ऑयल। ये होता है दोस्तों कैसे, जब ये एक्सेस प्रेशर जनरेट होता है तो एक्सेस प्रेशर ये सर्किट एक्सेप्ट नहीं करता है। मान लीजिए 90 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेटिंग्स है, इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अगर इससे ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये पैरेलल में भाल्व लगे हुए हैं जिसको प्रेशर रिलीफ भाल्व बोलते हैं। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ PRV। प्रेशर रिलीफ भाल्व भी 90 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेटिंग्स है। जैसे ही प्रेशर 90 केजी से ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑयल, प्रेशराइज ऑयल जो है वो आगे भाल्व में ना जा करके यहाँ प्रेशर रिलीफ भाल्व से ड्रेन हो जाएगा वो ऑयल, और ये टैंक का रास्ता है, टैंक पाइपलाइन से टैंक में वापस आ जाएगा। अर्थात हमें सेटिंग प्रेशर जितना हमने दिया है वही प्रेशर में वो पूरा सर्किट फंक्शन करेगा। एक्सेस प्रेशर होने से प्रेशर रिलीफ वाल्व के द्वारा सीधा टैंक में ऑयल चलाएगा, ड्रेन हो जाएगा। सो एक्सेस प्रेशर इधर पहुंच नहीं पाएगा। एक्सेस प्रेशर अगर पहुंचेगा तो वाल्व डैमेज हो सकता है, सिलेंडर डैमेज हो सकता है, सील कट सकता है, ये ठीक ढंग से फंक्शन नहीं करेगा, बहुत तरह की बातें हो सकती है। इसलिए प्रेशर रिलीफ वाल्व, हो सकता है लाइन फट जाए एक्स्ट्रा प्रेशर होने से,
तो इसलिए प्रेशर रिलीफ वाल्व दिया जाता है। ये सर्किट डायग्राम के अंदर आपने देख लिया, लेकिन प्रेशर रिलीफ वाल्व काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये कैसे ऑयल को ड्रेन कर देता है वापस, मैं बताता हूँ। देखिए, प्रेशर रिलीफ वाल्व की बनावट कुछ ऐसी होती है। प्रेशर रिलीफ वाल्व यहाँ पपेट होता है। ये पपेट इस होल को बंद करके रखता है। पपेट के साथ एक स्प्रिंग होता है। मान लीजिए ये स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग के ऊपर एडजस्टिंग स्क्रू होता है। ये एडजस्टिंग स्क्रू है, ठीक है। ये स्क्रू है, ये एडजस्टिंग स्क्रू है। ये ऑयल का लाइन है। ये ऑयल लाइन है जो इस चित्र में आपने देखा। यहाँ ये वाला लाइन, ये लाइन है, ये वही है, ये ऑयल का लाइन है। ये सीधा अगर जाएगा तो सिलेंडर तक जाएगा थ्रू वाल्व्स। तो होता क्या है, जब एक्सेस मान लीजिए 90 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर के प्रेशर में हमने ये एडजस्टिंग स्क्रू से प्रेशर रिलीफ वाल्व का सेटिंग रखा है। तो ऑयल यहाँ गया, जैसे ही एक्सेस प्रेशर होगा 90 से ऊपर, तो ये पपेट को ऊपर की तरफ ढकेलेगा। पपेट जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा ये पपेट, तो एक जगह बन जाएगी। सो यहाँ से ऑयल निकल पाएगा। एक जगह बन जाएगी, इधर से ऑयल निकल के फिर इधर ये वापस टैंक में आ जाएगा। ये पपेट को एक्सेस प्रेशर से जब धक्का लगेगा तो वापस वो ये लाइन ओपन हो जाएगा और ये लाइन, इसको जगह मिल जाएगी ऑयल को, और वापस आकर के टैंक में ड्रेन हो जाएगा। बस यही फंक्शन है प्रेशर रिलीफ वाल्व का। जब तक प्रेशर सेटिंग प्रेशर के अंदर ऑयल का बहता रहता है, ऑयल का फोर्स रहता है, तब तक ये पपेट यहाँ बंद रहता है इस मुंह पर। और जैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, मान लीजिए 90 kg पर सेटिंग्स है और 100 kg प्रेशर हो गया, तो ये पपेट इस ऑयल के फोर्स के कारण ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। चूँकि यहाँ स्प्रिंग है, मैंने बताया, स्प्रिंग टेंशन से ये लॉक रहता है एरिया। इस जैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, ये तो स्प्रिंग का सेटिंग एडजस्टिंग स्क्रू से हमने 90 kg पर ही रखा है। एक्सेस प्रेशर जैसे आएगा तो ये स्प्रिंग इधर में प्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, और इधर एक रास्ता बन जाएगा ये ऑयल निकलने का। ये एक जो प्रेशराइज्ड ऑयल है वापस ये टैंक में चला आएगा इस रास्ते से। यही प्रेशर रिलीफ वाल्व का फंक्शन है। और ये फंक्शन के चलते पूरा का पूरा सर्किट बचा रहता है, लाइन नहीं फटती है। एक्सेस प्रेशर जब भी होगा तो वो ड्रेन हो जाएगा। ये प्रेशर रिलीफ वाल्व का बहुत बड़ा रोल है हाइड्रोलिक यूनिट के अंदर। आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। और आप अगर कोई क्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट में डालिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। जय हिंद।